हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस को। अदरवाइज ये हमारा एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट का नंबर 10 वीडियो है। तो चलिए, दिस इज अंकित कुमार गोइंग टू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल जानना इथिकल हैकिंग के बारे में यूट्यूब पर इलीगल है और यूट्यूब हमें बताने नहीं दे सकता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं इथिकल हैकिंग डेमो क्लासेस कोर्स। ठीक है, यह क्लास 2 घंटे का होगा और वो भी लाइव क्लास होगा। इस क्लास का जो फी है ये 9 रुपीज़ है। आपको यह वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। इधर आप थोड़ा स्क्रॉल करके आइएगा तो इधर आपको फर्स्ट में अपना नाम डालना है, उसके बाद जीमेल आईडी डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इधर चेक मी कर दीजिएगा और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल। उसके बाद इधर सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक QR कोड मिलेगा। इस पर आपको सिर्फ 9 रुपये पे करना है। जैसे ही आप 9 रुपये पे कीजिएगा तो आपको इस क्लासेज में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस होता क्या है। देखिए, फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस दो मुख्य कार्य हैं जो प्रत्येक साइबर हमले पर बनाए गए हैं। कमजोरी और संभावित प्रवेश बिंदुओं को खोजने के लिए यह पूर्व हमला प्रक्रिया एक लक्ष्य प्रणाली या नेटवर्क के बारे में डेटा प्राप्त करने में प्रवेश करती है। मतलब आपको इस केस में दिख रहा है कि फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस को एक ही भाग में बांट दिया गया, एक ही भाग में लिखा गया है। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस, बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग एक संगठन में सुरक्षा जोखिम की पहचान और समझने की प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मतलब होता है सबके लिए, रूप से उपलब्ध स्रोतों से और अधिक घुसपैठ तरीकों से लक्ष्य के बारे में जानकारी एकत्रित करना शामिल है। यह जानकारी संगठन की सुरक्षा मुद्रा की एक प्रोफाइल बनाने और कमजोरी की पहचान करने में मदद करती है। उपयोग किया गया हस्तिकों वर्धित जानकारी और पहुंच के स्तर पर निर्भर करता है। हम आपको इसको हम थोड़ा डिप में बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपको एक बात याद होगा 2021 का फेसबुक डेटा ब्रीचेज, जिसमें कई सारे फेसबुक यूजर का डेटा ब्रीचेज यानी डेटा लीक हो गया था। यानी उसका जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और भी कई सारे प्रकार के इन्फॉर्मेशन लीक हो गया था फेसबुक यूजर का। फेसबुक का जब 2021 में डेटा ब्रीचेज हुआ था। तो देखिए, उसका हम एग्जांपल देते हैं। तो वो जो डेटा ब्रीचेज हुआ था, यूजर नेम पासवर्ड, वो सबके लिए है, सबके लिए। उसे सब देख सकता है, सब खरीद सकता है उसे। अगर मान लेते हैं वो जो हैक किया है, यानी जिसके कारण डेटा ब्रीचेज हुआ, कोई हैकर ही किया होगा, ब्लैक हैट अगर किया होगा, तो वो जो डेटा है वो क्या करता है, बेचता है। मुद्रा यानी पैसे में घुसपैठ, वो डेटा को पब्लिक में प्रोवाइड करता है, बेचता है कुछ पैसे लेकर के, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड एंड जीमेल आईडी और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं फेसबुक यूजर का। हम आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया। अब हम समझते हैं इनसे बचेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, आप जो 2021 से पहले अगर खोले होंगे फेसबुक अकाउंट, तो आप क्या कीजिए कि अगर वो फेसबुक अकाउंट अभी तक आपके पास है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसमें आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया मोबाइल नंबर किसी दूसरे के मोबाइल नंबर से तो मैच नहीं करता है। यह है पहला। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप जीमेल आईडी चेंज कीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत सिक्योर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि कौन ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। देखिए, जो 2021 के बाद यानी 2022 में जो फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया होगा उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका डेटा ब्रीचेज नहीं हुआ है, क्योंकि उसका डेटा नया है तो वो सिक्योर कर दिया गया है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि रिकॉग्निशंस क्या होता है। देखिए, रिकॉग्निशंस क्या होता है। रिकॉग्निशंस एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य प्रणाली या नेटवर्क के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। यानी देखिए, रिकॉग्निशंस, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस को हम पढ़े थे शुरू बार में इसी वीडियो में। तो देखिए, जानकारी एकत्रित यानी इकट्ठा करना। हमने आपको बोला था कि जानकारी प्राप्त करना किसी विक्टिम का, इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, तो ये एकत्रित करता है विक्टिम का डेटा। अगर मान लेते हैं कि उसमें आपका डेटा ब्रीचेज में, फेसबुक का डेटा ब्रीचेज में आपका डेटा है और आपका जीमेल आईडी अगर उसके पास है तो वो आपके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस कर सकता है। अगर आप अभी तक पासवर्ड, यूजर नेम, मोबाइल नंबर चेंज नहीं किए हैं तो वो कर सकता है। अब क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास जीमेल आईडी तो आपका मिल गया है और उसका जो पासवर्ड है फेसबुक का वो तो उसका डेटा ब्रीचेज में स्टोर होगा जो 2021 में हुआ था। तो आपके जीमेल आईडी से, आपके पासवर्ड से वो डायरेक्ट लॉगिन कर लेगा। आम आदमी कोई भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कमजोरी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? कमजोरी। तो हम समझते अभी शुरू से लेकर के अभी तक हम समझ रहे हैं फेसबुक का डेटा ब्रीचेज हुआ था तो उसमें भी तो कोई कमी होगी, कोई कमी है जिसके कारण डेटा ब्रीचेज हो गया। हो सकता है कि इंडेक्स ऑफ का भी कमी हो। इंडेक्स ऑफ का एक बहुत बड़ा कमी रहता है किसी वेबसाइट के अंदर। इसको हम यूट्यूब पर नहीं दिखाएंगे, आप चाहे तो पेड कोर्स ले सकते हैं, सिर्फ 9 रुपीज़ लगेगा। तो कोई कमजोरी रहेगा, हो सकता है इंडेक्स ऑफ का कमी हो, जिसमें पासवर्ड सभी फेसबुक यूजर का पासवर्ड और ये जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी कई सारे के इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो उससे कमजोरी को ही हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। देखिए, वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स या हमलावर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज इंगित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।